जी हाँ, डक्की के पॉडकास्ट के बाद जो है वो रजब भाई का जो है वो मैसेज आ गया। मैंने बोला भी था ना कि इन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी नहीं यकीन करना। आइए चलते हैं रजब की इस वीडियो पे। मैंने 1.5 मिनट का मैसेज किया हुआ है लकी को। जब मुझे नजर आया कि यार उसको हेट मिल रही है, मैं वो मैसेज सुना भी सकता हूँ, जिसमें मैंने कहा भाई हर चीज कहीं बढ़ती बढ़ जाए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, मैं अपनी जुबान पे खड़ा रहूंगा। सिर्फ ये ना कहीं कि आओ जी चले और फलाने बंदे से माफी मांग के आता, मैं कहा ये काम नहीं होना। बैक ऑफ वाला काम मेरे अंदर नहीं है। मेरा चैनल बढ़ जाए, लुट जाए, व्यूअरशिप मर जाए, तो नौजुबिल्ला अल्लाह की जात ना चाहे तो ये काम हो नहीं सकता। लेकिन अगर हो गया तो मैं फिर भी नहीं जाना कि हाँ जी आ जाओ, मैं आ गया हूँ, मेरे साथ पॉडकास्ट कर लो, मुझे माफ कर दो। मैं या मर जाऊंगा तो या मार देंगा दोनों का ना। तो एटलीस्ट कंफर्मेशन करता, मुझसे कॉल करवाता, मुझसे कसम उठवा लेता, या खुद अपनी कानों से अपनी आंखों से देखता, तो फिर वो यकीन करता। ऐसे क्या यकीन करने वाली बात है। और रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला डक्की साहब होते हैं, इसको मार दे, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इंप्लीमेंट चीजों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मर्दों को ये चीज सूट नहीं करती। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। या तो अगर आप इतने ही फैमिली ओरिएंटेड आप हो ना, तो फैमिली में ही रहा करो, यारी दोस्ती करो ही ना, बाहर निकलो ही ना। अगर यारी दोस्ती करते हो तो निभानी भी आपको आनी चाहिए। ये मेरी आपको सजेशन है। वैसे अब तो आपकी उम्र नहीं रही सजेशन लेने वाली, लेकिन स्टिल अब मेरे भाई थे, मेरे भाई हैं, भाई रहेंगे। आपने जो भी मेरे बारे में कहा, जो डक्की ने कहा सच है। डक्की ने जो मेरे बारे में, नदीम के बारे में कहा सच है, मान लो, कोई फिक्र नहीं, कोई रौला नहीं। हाँ मेरा था सारा वादा। मेरा ये 60 लाख बंदा मुझे सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है, 40,000 बंदा लाइव देख रहा है। मेरा आप सबसे वादा है, मैं ना इनमें से किसी एक के साथ कभी बैठूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा। पॉडकास्ट, दोस्ती यारी, जफ्फियां बहुत दूर की बात। ये मेरा चैनल डिलीट करा दें। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪੇਨਾਂ, मेरे वॉइस मैसेज मेरे टोटल लीक कर दें, कुछ भी कर दें। मैं लेट डाउन होके कभी भी, ये 2-4 बंदे जो मेरी फिंगर टिप्स पे है ना, जिन्होंने पर्सनल ग्रज मेरे साथ निकाला हुआ बगैर मुझसे मिले हुए, मैं ना कभी मिलांगा, ना कभी सुलह, ना कोई सफाई, ना कोई खान पीन, ना जफ्फियां, ना पॉडकास्ट, ना इंटरव्यू। बस मेरा ना इनसे लेना ना देना। कहीं नजर आ गए तो वो बात की बात है, लेकिन कोई तलक वास्ता। जी हाँ, देख लिया आपने कि दोस्तियां निभाने की जो है वो बातें बहुत ही ज़्यादा आ चुकी हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सब होगा। अभी जो है वो नानी वाले का भी पॉडकास्ट आएगा। जी हाँ, उन्होंने जो है वो वैसे ही वकील तो हायर कर लिया है, पर अब वो पॉडकास्ट पे भी आएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाईजान ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। डगी साहब तुम्हारी खैर नहीं है। बार रजब ने जो है वो अपना रिव्यू आप लोगों के सामने शेयर कर दिया है। हालांकि बेसिकली देखा जाए कि तो ये सब के सब जो है वो मिले हुए हैं। हर किसी को एक दूसरे की इची बीची पता है और हर कोई एक दूसरे के साथ लिंक्डेड है, पर ये सोशल मीडिया पे जो है वो बिल्कुल भी सामने नहीं आते। और इसके साथ साथ जो है वो तला रिव्यू ने कहा था कि हुण मैं अपने प्यो दा नहीं जो मैं पीछे हट जावा। तो इस मैसेज पे जो है वो रजब का एक मैसेज आया है। और आप क्या कह रहे हो बैठ के जी, एक तरफ की जी मैं अपने प्यो का नहीं, जे हुण मैं पिछे हटा तो 3 दिन बाद ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਕਿ ਡੱਡੂ ਹੋ? डक्की मेरा भाई है, मेरा भाई था, मेरा भाई रहेगा। हाँ हमारा। अब मैं आपको बात बताता हूँ, मर्द की निशानी क्या है। जिसने अपने घर में क्लेश नहीं डलवाना, वो इधर से सुन के रिएक्शन नहीं देता, वो इधर से सुनता है, इधर से सारा चीज को एनालाइज करता है, फिर इंप्लीमेंट करता है। अब जितनी मुनाफिक फील्ड ये है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री, टिकटॉक इंडस्ट्री, जितने मुनाफिक ये लोग हैं, आपको लगता है कि मैं डक्की के बारे में कोई ऐसी बात किसी को कही होगी, उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सही है, ठुकने दे उसको, ठुकने दे। दरअसल यहाँ पे बात ये है कि 8 लाख लोगों ने जो है वो डक्की को जो है वो बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दिया था। डक्की को लगा था कि मेरा करियर बिल्कुल ख़त्म, जैसे इसने शाम इदरीस लोगों का किया था, शामिर अब्बास का किया था, जी हाँ, और बदला ब्रदर्स का किया था, ठीक है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसका जो है वो डक्की ने बिल्कुल जो है वो उनका करियर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब सेम चीज़ जो है वो डक्की के साथ होने लगी थी, तो डक्की ने जो है वो फिर से जो है वो एक शील्ड तैयार की और ख़ुद को जो है उसमें ले लिया कि ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, ये सब जो है वो नानी वाले ने किया। कुरान उठाने को तैयार हूँ, कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैंने किसी एक सिंगल पर्सन से ऐसी बात नहीं की जिसने ऐसे कहा ना कि यार बुरा हो रहा है। अवाम को एटलीस्ट देखना चाहिए कि यार वो उस टाइम पे वो क्या था। अभी ही गॉट चेंज, उसकी फैमिली है, तब उसका कंटेंट कुछ और था, अब कुछ और है। और पहले जाके एक बार वेबसाइट को देख तो लो। स्कैम किसे कहते हैं कि आपने फीस दी और आप वेबसाइट में गए, वहां पर अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ब्लैंक है। हमने तो हर चीज प्री रिकॉर्डेड डाल ली है, प्री रिकॉर्डेड डाल के फिर फीस लिया, तो ये क्या स्कैम हुआ। आप 4 लोगों की बातें और
चार जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिन्होंने डे 1 से बच्चों की रिकॉर्डिंग की हुई है, नदीम है, ये डकी है, ये बच्चे ही हैं, ये सारे बच्चे ही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। तो ये तो ज्यादती है ना। मैं डकी के बारे में बात कर रहा था जी। लेकिन मेरा बेटा मिस्टेक हो जाती, बस ऐसी बात नहीं ये डकी को ये पॉडकास्ट देना चाहिए था जो देख के नहीं आया। देना चाहिए था। वो बच्चा इससे बात कैसे कर रहा था? और मैंने ये फील किया, मैंने आपको बताया तो मेरी उसके बोलने का अंदाज ही बदल गया। मेरी माँ पॉडकास्ट देख रही थी, मेरी माँ ने क्या गल किस तरह करता है डकीना, तू तड़क करके गल कर रहे वो हैं, सीनियर है थी तो हम तो तू तड़क करके अपनी इज्जत खुद खराब की है। ठीक है, मैंने नहीं, मैंने इसको जो मैसेज किया हुआ था मैं इसके साथ सदाबहार खड़ा रहता, लेकिन इसने ना उस मैसेज का रिप्लाई किया ना कोई रिएक्शन दिया, और टक करता जाके ना गोदी में बैठ गया उनके, मुझे माफ कर दें, मेरे 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर गया ना, मैं अपने दोस्तों को गंदा करता हूँ, वो वापस ले आए। तो यार अगर वो आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है रजा फैमिली से, जाके इसका 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दो, वही ना हो फिर चौक में खड़ा होकर डांस कर देगी। ठीक जी है, हाँ, तो दिल का आपने छोटा है देख ना। लिया कि जो है वो डगी को टेंशन थी, वो प्रेशराइज हो गया था कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई। बिल्कुल 8 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो जब वो नीचे आ रहा हो ना, ठीक है, 8 मिलियन पे आ जाए तो बहुत टेंशन होती है। तो ऑब्वियसली इसको टेंशन हो रही थी, जिसकी वजह से जो है वो उसने जाके अपने फ्रेंड्स के बारे में बातें की। मेरे हिसाब से जो है वो जो भी पॉडकास्ट हुई उस हिसाब से तला रिव्यू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर डकी को जो है पॉडकास्ट देने से पहले जो है वो चाहिए था कि वो रजब और नानी वाला इन सारों को आपस में होता। क्यों? क्योंकि ये सारों की गेम इकट्ठी थी, किसी अकेले बंदे की गेम नहीं थी। जी हाँ, ये तीनों मिले हुए थे, ठीक है। तो इन्हें चाहिए था कि ये जो है वो बिल्कुल उसके साथ चलते और फिर उसके बाद पॉडकास्ट देते, पर डकी ने जो है वो अपनी सेफ साइड ली, अपने फॉलोअर्स को उसने फिर से वापस गेन करना था, ठीक है। और फिर रजब को हेट मिल रहा था, रजब ने जो है वो ये जो इंटरव्यू दिया और उसमें भी जो है वो बताया कि भाई मैं ये कर सकता था, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। उस पर वो प्रॉपर चीज़ें बताई, तो यही चीज़ जो है वो बदला प्रो भी जो है वो बता रहे थे और शामिर अब्बास भी बता रहा था, फिर उसके साथ साथ जो है शामी इदरीस जो है वो भी बता रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों के साथ जो है वो बुरा हुआ था। अब अगर इन 3 लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो अब इन लोगों ने जो है वो एक दूसरे को ढाल बना लिया, एक दूसरे को दोस्तों को गंदा करना स्टार्ट कर दिया है। पहले जो है वो ये लोग भी साथ थे, ठीक है। कहाँ शामी इदरीस गया? आज से 7 साल पहले उस बेचारे के जो है वो सब्सक्राइबर ही नहीं हुए, सिर्फ इस डकी की वजह से। इसने जो है वो एक झूठ बोला कि मेरी या मेरी फैमिली को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। बदला प्रो के साथ क्या हुआ, उसको तो जो है वो बेचारे को जो है वो उठा लिया गया, उसको मारा, ठीक है। वो किन लोगों ने किया है? इन्हीं लोगों ने किया मिलके, ठीक है। पर उसकी बारी जो है वो कोई भी इतना सामने नहीं आया, बस जब अपनी जो है वो फटने पे आई तो ये लोग जो है वो सारे इकट्ठे हो गए। तो भाइयों और उनकी बहनों जो देख रही हैं, तो मेरे हिसाब से जो है भाई किसी को भी जो है इख्तियार हासिल है कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, पर लिमिट्स में रह के कर सकता है। इन्होंने जो किया वो गलत किया, इन्होंने जिस तरह से बाकी लोगों के साथ किया था सेम इन्हीं के साथ वैसा ही हुआ। तो जैसे को तैसा, वो कहते हैं ना कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में ही जो है वो अगर तुमने गलत किया है तो वो उसी का वो तुम्हें भुगताना मिल जाए, वरना जो है वो आखिरत तुम्हारे लिए बहुत बुरी होगी। बहरहाल इन लोगों की अब एक अपनी लाइफ है, ठीक है। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी फरमा कर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।